अंतर्यामी नु दसा की हाल दिलदा। जब दासी 78वें समाल का समागम नहीं पहुंच पाई तो बड़ी ही उदास हो गई थी। बहुत से महात्मा कॉल करके पूछते थे क्यों नहीं आए और फिर नेक्स्ट ईयर आने को कहते, और दासी की उदासी थोड़ी सी और बढ़ जाया करती। समागम की सेवाएं नहीं हो पाई, इस बारी नहीं जा पाई करके, और कई बार हजूर के फ़ोटो के सामने जाकर खड़ी होकर आंखों में आंसू लिए खड़ी होती और कई सारे कंप्लेंट्स करती थी। और फिर मुझे मिला एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ जब राकेश मुट्रेजा जी समागम में मिठाइयों का जिक्र करते हुए सद्गुरु से आने वाले समय में मिलने वाली आशीर्वादों का वर्णन करते हुए दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पहली बार आयोजित होने जा रही NYS के बारे में अनाउंस किए तो बस दासी के मुंह से बहुत ही साधारण तरीके से यह बात निकली, काश दासी NYS के प्रोग्राम को अटेंड कर पाए। वो एक कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर जब सद्गुरु का साथ हो फिर कुछ खोना नहीं पड़ता, बस रहमतें ही रहमतें मिलती हैं। भले ही दासी समागम फिज़िकली अटेंड ना कर पाई हो, पर हजूर के दर्शन और आशीर्वाद तो वर्चुअल रूप में मिल ही रहे थे। और फिर समागम का एक्सपीरियंस भी दासी को था, पर हजूर इस बारी एक नया अनुभव देना चाहते थे जो कि NYS के रूप में मिला भी। काफ़ी सारे यस नो के बाद फाइनली दासी को परमिशन मिला और फिर शुरू हुई निरंकारी यूथ सिंपोजियम के सुहावने सफ़र की। सिलीगुड़ी के माटीकारा भवन से जब बस दुर्गापुर के लिए खुली तो दासी के साथ साथ सभी महात्माओं के मन में उत्साह, जोश और उमंग उमड़ रहा था। एक तरफ जहाँ सभी एक्साइटेड थे पहली बार NYS के दाद को पाकर, वहीं एक डर भी था कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। और फिर फाइनली वो समय आया जब हम सभी बस से ग्राउंड में जा पहुँचे, जहाँ ब्लेसिंग्स के साथ साथ अनेकों लेसन्स भी मिलने वाले थे। ग्राउंड में पहुँचने के 2-3 घंटे में ही प्रैक्टिसेस चालू हो गई और हम सभी अपने अपने ग्रुप्स के साथ प्रैक्टिसेस में लग गए, जहाँ सभी सद्गुरु को रिझाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। वहीं हजूर भी सभी को दर्शन दिए। ग्राउंड में आकर इवन टेंट तक अभी सही से तैयार नहीं हुए थे, रास्ते नहीं थे, पर फिर भी उस उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सद्गुरु राजपिता जी के साथ सभी संतों को दर्शन देने आए और दासी को भी पहुंचते ही सुहावनी शाम को हजूर के दर्शन हुए। हजूर को देखते ही आंखें छलक उठी खुशी से और मानो हजूर के दर्शन ने मन में और ज़्यादा उत्साह भर दी हो। स्पोर्ट्स डे से पहले हजूर के स्वागत के लिए पंडाल सजकर तैयार हुआ, जहां सभी को सद्गुरु के पावन दर्शन के साथ साथ चरण रज भी लेने का मौका मिला। उस शाम की ब्लिसफुल मोमेंट्स को दासी शब्दों में क्या ही बयान कर पाएगी। वहाँ मौजूद सभी संत महात्मा नूरानी जोड़ी के दर्शन से नई ऊर्जा हासिल करके खुद को भी नूर से भरपूर कर रहे थे। एक एक महात्मा जो दर्शन करके वापस आ रहे थे, उनका चेहरा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चेहरे से बिल्कुल एक सा। वो कहते हैं ना, तुमसे मिलकर तू हो जाऊं। वहाँ पे दासी को सौभाग्य प्राप्त हुआ भजन गुनगुनाकर हजूर से आशीर्वाद लेने का। भजन गाते हुए जब हजूर की नज़र पड़ी तो दासी के मन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, रूह गदगद हो गए वे दातिया दर्शन करके तेरे। उस दिन तो हजूर के सामने आते ही पाँव खुद ही थिरकने लगे, हर मन खुशी से झूम रही थी। फिर नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे के दिन सभी
सज्ज होकर हजूर के इंतज़ार में पलके बिछाए बैठे थे। वहीं दासी भी सभी के साथ वो हर लम्हे को जी रही थी। फिर दासी को सौभाग्य मिला हजूर के समक्ष आदिवासी डांस करने का, और यकीन मानिए दासी को नहीं मालूम दासी ने कैसा डांस किया, सही किया भी या नहीं किया पता नहीं। लगभग 3 मिनट का म्यूज़िक था। उस 3 मिनट के हर माइक्रो सेकंड्स को दासी हजूर को निहार रही थी। वो भजन के बोल है ना, तेरा इश्क नचौना वे सजना, सानू तो नचना नहीं आना। और फिर सभी अपने अपने तरीके से हजूर को रिझाने की कोशिश करते हुए और अपने मन के तार को निरंकार से जोड़े रखने की मांग मांगते हुए NYF में शामिल होकर हजूर से सभी नौजवान महात्मा सद्गुरु से जोश और होश लेकर अपने आप को सराबोर कर रहे थे। स्पोर्ट्स डे पे इतना सारा सद्गुरु का प्यार मिलने के बाद दिन आया क्वेश्चन आंसर का, जहाँ सभी अपने मन के अनेकों उलझनों को सद्गुरु के समक्ष रखकर अपने संशय को सभी सही मायनों में दूर कर रहे थे। दासी को मौका मिला इंग्लिश क्वायर में हिस्सा लेने का। अपने सद्गुरु के साथ वो स्पेशल एक मोमेंट फ़ोटो सेशन का कंप्लीट हुआ, जहां हजूर सभी को कम्प्लीमेंट देकर उत्साह बढ़ा रहे थे। उन 2 दिनों का डिस्कशन में हुआ एलिमेंट्स के ऊपर और फिर टेक अवे मैसेजेस भी। उसके बाद फाइनली दासी की कंप्लेंट्स दूर हुई जब यूनिफॉर्म पहनकर समागम का जो रूप सजा, वहाँ सेवा का मौका मिला। दासी बस सोच रही थी, कहाँ हम हजूर से केवल समागम की सेवा मांग रहे थे और समागम में नहीं पहुंच पाने पे तुरंत कंप्लेंट्स कर रहे थे। असल मायनों में सद्गुरु इतने सारे नए अनुभव देना चाहते थे मुझे। दासी शर्मसार हो रही थी और जहन में वो लाइनें आ रही थी जो प्रैक्टिसेस के दौरान हमारे कोरियोग्राफर भैया ने हम सभी को बताए। वो लाइनें कुछ इस प्रकार थी कि मेरा सद्गुरु ही मेरा रब है, ये मेरी आस्था नहीं, मेरा अनुभव है। वाकई ही दासी इन लाइनों को जी पाई और जब ये रियलाइज़ हुआ तो बस नतमस्तक हो गए हजूर के पावन चरणों में, इसी अरदास के साथ, सद्गुरु आप मेरी बाह थामे रखना, ये चंचल मन मेरा कहीं भटक ना जाए, अपने चरणों की धूल बनाए रखना, कहीं ये माया में कभी अटक ना जाए, कहीं ये माया में कभी अटक ना जाए। धन्य अहंकार जी।